हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विपिन। सो गाइस, रिलायंस में कल से काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही है। रिलायंस थोड़ा रिकवर होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे 5% की तेज़ी दिखाई दे रही है उसके रिसेंट लो से। इस स्टॉक प्राइस को हैम्पर करने के लिए दो बड़ी न्यूज़ यहाँ पे आई हुई है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सो ये सबसे पहली न्यूज़ आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं, सऊदी पीआईएफ टू इन्वेस्ट 1.3 बिलियन इन रिलायंस रिटेल फॉर 2.04% स्टेक। सऊदी की कंपनी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 9,555 करोड़ यानी कि 1.3 बिलियन जो है इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया हुआ है रिलायंस रिटेल में। ये एक रिसेंट टाइम में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो रिलायंस के पास आया हुआ है। अब तक जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए हुए हैं उनमें से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ये वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और खास करके रिलायंस रिटेल के लिए बड़ी न्यूज़ है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, यहाँ पे हेल्प कर सकती है। अमेजोन के साथ यहाँ पे जो टसल चल रहा है, आगे जो कंपटीशन बढ़ने वाला है, उसमें रिलायंस को एक बहुत बेनिफिशियल एक सपोर्ट मिलने वाला है इस फंड से और इस कोलैबोरेशन से। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर लेक का बड़ा इन्वेस्टमेंट था रिटेल वेंचर में। ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किए थे। बट अब यहाँ पे सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ तक का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके 2% से ज्यादा स्टेक यहाँ पे खरीद लिए है। ऑलरेडी ईडी ने यहाँ सितंबर में कंफर्म किया था कि रिलायंस जो है 60 से लेके 63,000 तक का स्टेक उनका बेच सकती है। 15% जो स्टेक बनता है रिलायंस रिटेल में। और इसी के बाद नवंबर में हमें इतना बड़ा मेजर सेल जो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब प्राइस करेक्शन आ रहा है, रिटेलर्स जब यहाँ पे अपने पोजिशन स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पे लॉस बुक कर रहे हैं, तब ये बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेस आके यहाँ पे जो सस्ते में माल उठा रहे हैं, एक बड़ा पोजिशन, एक बड़ा चंक यहाँ पे खरीद रहे हैं। ये यूजुअल मार्केट टेंडेंसी है कि जब मार्केट बढ़ता है रिटेलर्स बहुत दबा दबा के इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक मेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब एक फंड जो है अपने पीक पे होता है, एक स्टॉक अपने जो है 52 वीक हाई पे होता है, लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, बहुत सारा पैसा इसमें डालते हैं। और जैसे ही यहाँ पे करेक्शन शुरू होता है, जब प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है, जब यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स अपने पोजिशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, लोग अटक जाते हैं और डर के मारे लॉस में भी बहुत बार यहाँ पे अपने जो लॉसेस है वो बुक कर लेते हैं। और रिलायंस में तो बहुत ज्यादा अफवाहें चल रही थी कि मुकेश अंबानी की तबियत भी खराब है, तो यहाँ पे जो है बिजनेस काफी डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगेन वो सारे रूमर्स से, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट ऑब्वियसली प्राइस छोटे टाइम में काफी ज्यादा हाई भी अटेन कर चुका था, तो यहाँ पे जो है करेक्शन आना इमिनेंट था। करेक्शन आना बहुत ज्यादा जो है नॉर्मल सिनेरियो था, तो यहाँ पे करेक्शन आ भी चुका है। और आज ये न्यूज आई है कि सऊदी के एक बड़े इन्वेस्टमेंट फंड ने यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लिया है। सो ऑब्वियसली इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इतनी बड़ी न्यूज आई है, तो ये स्टॉक को हेल्प करेगी एक अच्छा अपमूव के लिए, रिकवर करने के लिए। बट इसी के साथ जो नेगेटिव न्यूज भी इसके लिए आई है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सो हेडिंग आप देख सकते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग केस, सैट डिसमिसेस रिलायंस इंडस्ट्रीज अपील अगेंस्ट सेबी ऑर्डर। सो ये पूरा केस क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। सो ये 2007 की बात है, जब रिलायंस पेट्रोकेमिकल, रिलायंस पेट्रोलियम एक अलग एंटिटी हुआ करता था, सेपरेटली ट्रेड करता था, रिलायंस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं हुआ करता था। सो केस कुछ ऐसा है कि मार्च 2007 में रिलायंस के प्रमोटर्स ने डिसाइड किया था कि वो लोग 4.1% उनका स्टेक बेचने वाले रिलायंस पेट्रोलियम में, जो कि तभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्ट नहीं थी। जैसे कि मैंने कहा, एक लिस्टेड एंटिटी थी बट एक अलग से ट्रेड करता था रिलायंस पेट्रोलियम। और ऑब्वियसली 4.1% स्टेक यानी कि एक बड़ा चंक होता है, एक बड़ा स्टेक होता है। और जब तक ये न्यूज मार्केट में पहुंचती उससे पहले इन्होंने शॉर्ट सेल कर दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली जब ये न्यूज मार्केट में आती है तो ये स्टॉक के प्राइसेस को काफी ज्यादा प्लंज कर देंगी, काफी ज्यादा नीचे लेके आएंगी। सो इस डाउनफॉल को अवॉइड करने के लिए इन्होंने अपनी जो इक्विटी है उन्होंने पहले ही बेच दिए फ्यूचर्स मार्केट में। यानी कि इन शॉर्ट इन्होंने ये जो सिक्योरिटीज है 4.1% स्टेक इनके, इसे शॉर्ट सेल कर दिए। उस वजह से सिक्योरिटी के प्राइसेस भले ही नीचे आए बट रिलायंस के प्रमोटर्स को इसका नुकसान नहीं हुआ। सो ऑब्वियसली ये बात सेबी की नजर में आ गई थी। सेबी ने जो इन पे पेनल्टी लगाई थी ऑलमोस्ट 447 करोड़ की। साथ ही साथ इन पे 12% का जो है इंटरेस्ट भी चार्ज किया हुआ है इस अमाउंट पे, बिकॉज यहाँ पे रिलायंस ने जो पैसे कमाए थे इस ट्रांजेक्शन से, इसे ये अनलॉफुल गेन कह रहे हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 12 कंपनीज या उनके 12 एजेंट के थ्रू जो है फ्यूचर डेरिवेटिव में ह्यूज शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की थी नवंबर 2007 में। और इसके बदले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक सेपरेट एग्रीमेंट किया था इन 12 कंपनीज से, जहां पे रिलायंस ने इन्हें जो एक कमीशन दिया था और इस ट्रेड से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस थे वो सारे के सारे रिलायंस के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। और सेबी ने ये जो है 2017 मार्च में प्रूव किया गया है, यहाँ पे वर्डिक्ट दिया हुआ है। एंड ऑब्वियसली बात है, जब सेबी ने इतना बड़ा इनका डिसीजन दिया उसके बाद रिलायंस चली गई सैट के पास, सिक्योरिटी अपीलिएट ट्राइब्यूनल के पास, ये केस लेते हुए। और वहां पे भी सैट ने इनकी जो अपील थी उसे जो है रिजेक्ट कर दिए, डिसमिस कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 लोगों का बेंच था, वहां पे से 2 लोगों ने जो है मेजोरिटी में यहाँ पे डिसमिस कर दिया केस को और एक ने जो है एग्री कर लिया है। सो ओवरऑल इस अपील को जो है डिसमिस किया गया है। और रिलायंस यहाँ पे यही कह रहा है कि ऑल ट्रेड्स कैरिड आउट बाय द कंपनी वेर जेन्युइन एंड बोनाफाइड, नो irregularities can be attached to these transactions. The company reiterated that it has not violated any law or regulation while selling shares of Reliance Petroleum Limited in 2007.
सो कंपनी यही कह रही है कि इन्होंने सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्हें फॉलो किए हैं, नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस जैसे होते हैं उसी तरह से इन्होंने जो है सेल किया हुआ है। इसमें कोई इरेगुलरिटीज या अनलॉफुल मार्केट प्रैक्टिसेस उन्होंने फॉलो नहीं किए हुए हैं। और अब जब सैट ने भी अपील इनकी डिसमिस कर दी है कि गलती इनकी, इन्हें जो है पेनल्टी भरनी पड़ेगी, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो पूरा केस है उसे लेते हुए। सो यहाँ पे ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट से एक फाइनल वर्डिक्ट आने को 1 से 3 महीने लग सकते हैं। बट अगेन मेजरली यही लग रहा है कि रिलायंस के फेवर में नहीं आने वाला है वर्डिक्ट, बिकॉज यहाँ पे जो क्लियरली दिखा जा रहा है कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का इन्होंने मिस यूज किया है। पब्लिक को पता होने से पहले इन्होंने अपनी पोजीशन जो है स्क्र ऑफ कर दिए थे। बट अगर अमाउंट देखें जो सभी कोट कर रहा है रिलायंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं, ऑलमोस्ट 500 करोड़ है, ये ओवरहेड एक्सपेंसेस में भी दिखा सकते हैं, दे सकते हैं। बट यहाँ पे इनका जो रेपुटेशन दाव पे लग सकता है। अगर रिलायंस यहाँ पे केस आ रहा है तो इनके रेपुटेशन पे एक डेंट बैठ सकता है। बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट ऐसी न्यूज के चलते, ऐसे केस के चलते, भले ही ये 13 साल पुराना केस हो, स्टिल यहाँ पे रिलायंस के रेपुटेशन पे एक बड़ा सा दाग लग सकता है। सो यहाँ पे ओवरऑल दो न्यूज चल रही है रिलायंस में, एक पॉजिटिव फेवर में, दूसरा नेगेटिव फेवर में, और दोनों ही इक्वली वेटेड है, इक्वली बड़ी न्यूज है। आज ओवरऑल मार्केट और रिलायंस काफी ऊपर चला गया था, आप देख सकते हैं कल ये ऑलमोस्ट क्लोज हुआ था 916 के रेंज में, और इसने आज गैप अप ओपनिंग दी और क्लोज हुआ ऑलमोस्ट 1955 पे। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी काफी सुधर चुका है, ऑलमोस्ट 36 के रेंज में आ चुका है। जब पहले मैंने इस पे वीडियो बनाया था आरएसआई ऑलमोस्ट 22 तक पहुंच गया था, यानी कि ओवर सोल्ड जोन के बहुत नीचे जा चुका था। तो मैं तभी यहाँ पे कंफर्म किया हुआ था कि यहाँ पे इसके पास और गिरने के लिए रूम बचा नहीं है, तो इसको थोड़ी सी जो है बढ़त दिखानी पड़ेगी, हो सकता है उसके बाद वापस नीचे गिरे। सो ऑब्वियसली इतने बड़े स्टीप फॉल के बाद थोड़ा करेक्शन दिखना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, बहुत ही ज्यादा जो है रीजनेबल है। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो आप देख सकते हैं फ्यूचर मार्केट में स्टिल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ग्रीन में दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 1.12% तक की यहाँ पे तेजी दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल मार्केट फेवर्स यहाँ पे ठीक लग रहे हैं। बहुत से लोगों को एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे जो है और बड़ा क्रश आने वाला है, ऑब्वियसली 1500 के नीचे ये ट्रेड कर सकता है, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में कहा है, बहुत से लोगों ने पोल में भी यही कहा था। बट अगेन आपको समझना पड़ेगा, अगर समझिएगा 1400 1500 तक भी जाता है ये, तो ये डायरेक्टली एक साथ नहीं गिरता है, हमेशा चढ़ चढ़ के गिरता है, हमेशा बढ़ बढ़ के गिरेगा। कंटिन्यूअसली कोई भी स्टॉक नीचे नहीं गिरता है थोड़ी सी बढ़त दिए बिना, जब तक कि उसमें बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज ना हो। बट इसमें कोई ऐसी बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं थी जो इसके बिजनेस को हैम्पर करे, बस काफी ज्यादा रूमर्स चल रहे थे और उसके बेसिस से प्राइस अपने आप को करेक्ट कर रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1830 को टच करके यहाँ पे ऊपर जा चुका है ये। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जब भी ये 100 पॉइंट्स का डिप ले रहा है, 50 से 100 पॉइंट के डिप में आप जो छोटी छोटी बाइंग कर सकते हैं एसआईपी मोड में, जिससे कि हमारा जो प्राइस है जब भी इसमें रिवर्सल आए जल्दी मीटअप हो सकता है, जल्दी इसको कवर अप कर सकता है। तो जिन्होंने भी इसे 1900 या 1850 के रेंज में खरीदा होगा, आज के दिन में अच्छा प्रॉफिट में होगा, और हो सकता है आगे ये थोड़ा और वीक चले, थोड़ा और नीचे आए, मार्केट अगर इसमें प्रेशर डालता है, मार्केट अगर वीक होता है, निफ्टी यहाँ पे जो है नीचे जाता है, तो ऑब्वियसली ये भी आपको नीचे आते हुए दिखाई देगा, और यहाँ पे आप आपका जो स्टॉप लॉस लगा के बुकिंग कर सकते हो, वापस लोअर एंड पे आप जो एंट्री ले सकते हो और वहां से जो एसआईपी मोड शुरू कर सकते हो जब तक ये डाउन ट्रेंड में है। बिकॉज स्टॉक ओवरऑल फंडामेंटली साउंड है, स्टॉक ओवरऑल फंडामेंटली अच्छा है, काफी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, रूमर्स चलते रहेंगे, स्टॉक में डाउन ट्रेंड चलता रहेगा, करेक्शन आता रहेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो पुल बैक रैली आपको दिखाई देगी। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, वैल्यू इन्वेस्टर हो, तो ये सारी चीजों को आपको एड ऑन करके चलना चाहिए और लॉन्ग टर्म में आप अपने पास ये स्टॉक जो है रख सकते हो। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको जो न्यूज थे वो समझ गए होंगे। आपको कोई इशू है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आप आपका स्टडी, आप आपका होमवर्क पूरा कीजिएगा, उसी के बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट का सोचिएगा। बस ये वीडियो देख के यहाँ पे डिसीजन में मत आइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, लोगों से शेयर कर लीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।